Laws of exponents for integral exponents. After giving a meaning to negative integers as exponents of non-zero rational numbers, we can see that laws of exponents hold good for negative exponents also. For example, 3 by 5 whole का power minus 4 है into 3 by 5 whole का power 3. अब ये क्या होगा, इसको जब सॉल्व किया गया है, माइनस है, यहाँ पे देखिए 1 by 3 by 5 होल का पावर 4, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए किया, अब ये हो गया 3 by 5 का पावर 3. अब देखिए ये क्या था हम लोग का, ये हम लोग ने पढ़ा है ना लॉ में, a to the power m डिवाइडेड बाई a to the power n, क्या होगा a to the power m minus n. तो जब ये रैशनल नंबर है 3 by 5, देखिए ये भी अगर 3 by 5 को यहाँ पर a मान ले और इसको भी a मान ले तो क्या है, ये a क्यूब बाई a to the power 4 है. तो इसको हम लोगों ने ये किया है a 3 minus 4, a क्या है यहाँ पे हमारा 3 by 5, तो ये हो गया 3 minus 4, तो ये हो गया हमारा ये आया 3 by 5 3. मतलब कि ये जो लॉज है जो नेगेटिव इंटीजर्स है उस पे भी फॉलो करते हैं. जैसे ये देखिए -2 by 3 होल का पावर -2 एंड -2 by 3 होल टू द पावर -3. तो ये क्या हो गया हम लोग का, इसको 1 by देखिए चेंज किया, फिर यही a to the power m इंटू a to the power n, यहाँ पे क्या यूज हुआ a to the power m plus n, ये यूज हुआ. अब ये 1 by ये था ऊपर गया, ये क्या हो गया नेगेटिव में आ गया. ठीक है, तो इसका पावर क्या हो गया -2 by 3 होल टू द पावर -5. ठीक है, इसका आंसर भी मैं यहाँ लिख देती हूँ 3 by 5 होल टू द पावर -1 था. ठीक है, सबका आंसर याद है. तो नेगेटिव एक्सपोनेंट जो है उस पे भी ये सारे लॉज जो अभी तक हमने पढ़े सब कुछ होल्ड कर रहे हैं. -3 by 4 होल टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई -3 by 4 होल टू द पावर -7. इसको भी यही किया गया, 1 by ये कर लिया क्योंकि ये नेगेटिव था, नीचे होकर ये पॉजिटिव हो गया. ठीक है, यहाँ पे अब ये डिवाइड है तो मतलब ये वापस से अब क्या होगा, उल्टा होगा, इसका रेसिप्रोकल लिखना होगा, तो रेसिप्रोकल हुआ, तो ये 1 by ये था तो ये 1 नीचे चला गया, ये हो गया -3 by 4 होल टू द पावर 7. अब फिर यहाँ पर कौन सा लॉ हुआ हम लोग के पास, a to the power m by a to the power n, राइट. इसको हम लोग क्या लिखते हैं a to the power m minus n, यही वाला यहाँ पे लगा है, ये -3 by 4 यहाँ पर a है. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 7 - 3, ये ऊपर जाएगा माइनस हो गया, ये वाला लॉ लगा है एक्सपोनेंट का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -3 by 4 होल टू द पावर 4. ठीक है, तो नेगेटिव रैशनल नंबर हो तो उसपे भी एक्सपोनेंट के जितने लॉज हैं वो होल्ड कर रहे हैं. मतलब कि अगर कभी सिंप्लीफिकेशन में इस तरह के भी नंबर्स आए तो आपको घबराना नहीं है, जो भी लॉज हमने अभी तक एक्सपोनेंट के पढ़े हैं वही सारे इनमें भी लगेंगे. माइनस आए तो माइनस लिखिए, प्लस आए तो प्लस लिखिए, कभी भी इस तरह के नंबर्स को देख के घबराना नहीं है. अगर इस तरह का आपका आंसर आ रहा है तो वो रॉन्ग नहीं है. ठीक है, 2 by 7 होल पावर -2 और पूरा होल हो गया यहाँ पर 3. तो इसका क्या हम लोगों ने पढ़ा है a to the power n होल टू द पावर n, तो ये क्या होता है a to the power m into n यानी कि mn. यहाँ पर वही वाला चीज किया गया है, यहाँ पर है -2, तो ये माइनस नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या किया गया है 7 by 2 इसको उल्टा कर दिया गया है. अभी पीछे हमने यही किया था, ये नेगेटिव को पॉजिटिव के लिए क्या ये उल्टा हो जाता है हमारा, तो उल्टा कर लिया है 2 3. अब यहाँ पे फिर से ये वाला लगेगा m into n, 2 into 3, ये हो गया हमारा 6. अब इसको फिर से अगर मान लीजिए नेगेटिव करना है तो फिर से इसको उल्टा कर दिया -6. देख पा रहे हो आप, पावर 6 हो -6 हो, हम लोग आराम से किसी भी पॉजिटिव एक्सपोनेंट को नेगेटिव बना सकते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव बना सकते हैं. ये सारे लॉज एक्सपोनेंट के हर सिंप्लीफिकेशन में आप यूज करोगे. Thus, from the above results, we find that laws 1 to 5 hold good for negative exponent also. ठीक है, जितने भी लॉज यानी कि हमने एक्सपोनेंट के पढ़े नेगेटिव एक्सपोनेंट पे भी वो सारे होल्ड करते हैं. For any non-zero rational number a and b and any integers m and n. अब ये सारे फॉर्मूलाज जो अभी तक हमने पढ़ा वो एक साथ आप देख लो, a to the power m into a to the power n, तो क्या हो जाएगा, बेस हमारा सेम है तो a to the power m plus n, जो भी दोनों की पावर है उसको हम लोगों ने प्लस कर लिया है. अब a to the power m डिवाइडेड बाई a to the power n जब होगा, अब इसमें दो केसेस बनेंगे. हो सकता है कि ऊपर वाला जो पावर है वो ज्यादा बड़ा है और नीचे वाला छोटा है, और दो में हो सकता है कि n बड़ा है m छोटा है, मतलब नीचे जो पावर है
वो बड़ा है और ऊपर वाला पावर जो है वो छोटा है, मतलब कि या तो m ग्रेटर देन n, मतलब कि जब ये m ग्रेटर देन n होगा तो a टू द पावर m माइनस n होगा, और जब n बड़ा होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, a टू द पावर n माइनस m। ठीक है, तो जब भी डिवीजन वाला आएगा तो ये दोनों केसेस को ध्यान में रख के आप फॉर्मूला का यूज करोगे। फिर है a टू द पावर m होल टू द पावर n, तो क्या हो जाएगा a टू द पावर mn। a इंटू बी होल का पावर m है, तो अब इस केस में क्या होगा, अगर बेस दोनों अलग अलग होगा तो ये हो जाएगा a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। अगर मान लीजिए ये हो 2 इंटू 3 इसका होल स्क्वायर, तो ये एक्चुअल में क्या है 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, यही है हमारा लास्ट वाला। ठीक है,